टुडे न्यूज़ विज़न में हूँ आपके साथ हंस कुमार। जो कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, अटैक हुआ था, उसमें भारत सरकार ने जितने पाकिस्तानी नागरिक थे, उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए आदेश दिए गए थे। वो इसमें एक विषय उठाया कि सीमा हैदर भी भारत छोड़ के पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी। हमारे टुडे न्यूज़ विज़न के दर्शक जानना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में। सर, आपका नाम? मैं एडवोकेट एसपी यादव, दिल्ली हाई कोर्ट। अच्छा सर, ये सीमा हैदर है, ये भारत छोड़ के पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी? देखिए, हंसी बात ये नहीं है कि सीमा हैदर भारत छोड़ के पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी। बात ऐसा है कि उसकी एंट्री भारत के अंदर कैसे हुई। मैं आपको बताता हूँ। 2023 में पाकिस्तान के जो सीमा हैदर है, वो नेपाल के रास्ते से अवैध तरीके से भारत में एंटर किया। जी। तो सबसे पहली चीज़ ये कि उसने जो एंट्री भारत में पाई है वो तो एक अवैध तरीके से पाई है। उसके बाद हमारे यहाँ के जो जो सचिन, मैं तो कहूँगा कि सचिन हैदर जो सीमा हैदर के इतने प्यार में डूब गए, जिन्होंने भारत की सुरक्षा से समझौता कर लिया, हमारे देश की सुरक्षा से समझौता कर लिया, और समझौता करने के बाद 4 बच्चों की माँ को अपने देश में एंटर करा लिया। उसमें तो भारत सरकार ने रहने की अनुमति दी थी बाद में। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते भारत सरकार ने अनुमति दी। भारत सरकार ने कोई अनुमति नहीं दी। उसने गलत तरीके से एंट्री की। गलत तरीके से जब एंट्री हुई और वो यहाँ पर पकड़ी गई, मीडिया के सामने आई, पुलिस के सामने आई, तो उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करके और उन दोनों को अरेस्ट किया, सीमा हैदर को अरेस्ट किया। और चूंकि सचिन ने उसको यहाँ आने में, उसके साथ रहने में उसको सहयोग दिया, तो सचिन की भी गिरफ्तारी हुई। और लेकिन बात ऐसी है कि दोनों को बाद में, क्योंकि कानून इतना लचीला है, दोनों को जमानत मिल गई। और मीडिया ने उस मामले को इतना हिप दिया कि एक वूमर इतना फैला दिया कि लोगों की एक सिंपैथी कि हमने जी पाकिस्तान से किसी औरत को यहाँ पे पनाह दी है और प्रेम के दो पागल हैं यहाँ आके मिल गए और उसने मिल के पता नहीं क्या ऐसा रंग रंग दिया। मैं तो ये कहूँगा ये सबसे बड़ी चूक है। और भारत सरकार को उसी समय ऐसे लोगों के खिलाफ, सचिन के खिलाफ भी, सीमा हैदर के खिलाफ तो करना ही करना चाहिए था, क्योंकि उसकी तो एंट्री गलत हुई है। लेकिन जो सीमा हैदर को पनाह देने वाले सचिन जैसे लोग हमारे देश में जब तक रहेंगे, तो ऐसे सीमा हैदर आती रहेंगी। और 4 बच्चे जो वहां से पाकिस्तान से यहाँ लेके आए हैं, तो उनका पालन पोषण अब कौन करेगा। अटैक जो हुआ पहलगाम में, उसमें सीमा हैदर के आने के कुछ सालों बाद ये अटैक हुआ है, तो इसमें आपको क्या लगता है, इसमें सीमा हैदर का हाथ है या नहीं? देखिए, मैं तो डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकता सीमा हैदर का हाथ है या नहीं है, लेकिन हाँ, सीमा हैदर जैसे कितने लोगों का हाथ है जो मतलब पाकिस्तान से जो लोगों की अवैध तरीके से एंट्री होती है भारत में, वही लोग तो मतलब अपने तरीके से वहाँ पे सूचनाएं देते होंगे या फिर जानकारी देते होंगे यहाँ पे कौन सी जगह पे क्या है, कहाँ पे सुरक्षा है, कहाँ पर नहीं है। तो कितनी सीमा हैदर हमारे हिंदुस्तान में ऐसी अवैध तरीके से आती है, इसमें पकड़े भी जाते हैं। पकड़े जाने के बाद कानूनी में इतनी लचीलापन है कि गिरफ्तारी हुई और कुछ समय बाद वकील साहब जैसे कि अपना जमानत लगाया और जमानत हो जाती है। सीमा हैदर की भी ऐसे जमानत होगी। आज सीमा हैदर ने यहाँ पर आके सचिन से शादी की, शादी होने के बाद बच्चा पैदा किया। अब सीमा हैदर, कुछ साथी कहते हैं, कुछ वकील भाई कहते हैं कि अब उसने कानून के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान में शादी कर ली है, बच्चा हो गया है, तो हमको दोनों को मान्यता दे दीजिए। मान्यता दे देना, इतनी कितनी सीमा हैदर यहाँ पे हिंदुस्तान में अवैध तरीकों से आती है, वैसे आती है, तो यहाँ पे बच्चे पैदा करो और यहाँ पे संख्या बढ़ाओ और उग्रवाद को जन्म दो। सीमा हैदर के साथ 4 बच्चे और आए हैं, उसको किसने गोद लिया जी? तो वो तो बच्चे सचिन के नहीं थे। उनको किसने जिम्मेदारी, उनको किसने रहने के लिए मौका दिया, किसने उनको यहाँ पे रहने की इजाजत दी? और क्यों उन बच्चों पे या फिर उन बच्चों को लेके आने वाली उनके ऊपर इसको लेके क्यों कार्रवाई नहीं है? क्यों सरकार इसको लेके आवाज नहीं उठाती? क्यों सीमा हैदर के लिए नहीं बोलते? इसमें एक ट्वीट हो रहा है जिसमें पहलगाम में जब अटैक हुआ था, वहां पर वो एक टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है, वहां पर नए
शख्स नहीं था वहाँ पर। इसमें प्रशासन कुछ चूक है या नहीं, ये बता सकते हैं? देखिए, ऐसी बात ऐसा है, अब ये बात तो पुरानी हो गई है और सरकार भी अपनी इस चूक को मानती है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड अपनी चूक को माना है कि सरकार ने भी दबे पाव ही माना हो, चाहे सरकार ने माना है कि उससे सुरक्षा को लेकर खामियां हुई है और चूक हुई है, जिस चूक की वजह से आज हम इस घटना का हमें देश को दुख है और ये समस्या धीरे धीरे बढ़ भी रही है। और इससे ज्यादा और क्या कहें, मामला सुरक्षा का है और भारत सरकार उसमें अपना काम कर रही है। मैं तो ये कहूंगा कि लेकिन समस्या ये है कि जो अवैध तरीके से जो हिंदुस्तान के अंदर जो ये लोग आए हुए हैं, पाकिस्तानी जो आए हुए हैं और भी जो जो जिन्होंने यहाँ पे आकर बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, अपना घर बना लिया और यहाँ पे आके बच्चे पैदा करते हैं, यहाँ पे अवैध तरीके से रहते हैं, फिर वही लोग आतंकवाद को जन्म देते हैं। कुछ बाहर वालों को पनाह देते हैं, कुछ बाहर वालों को हौसला देते हैं कि आइए आप हिंदुस्तान में आइए, यहाँ तो बहुत सब कुछ बढ़िया है, आप अपने मन से रहिए, अपने मन से खाइए, सब कुछ अपने मन से कीजिए। उसमें एक चीज हो रही है, जब पाकिस्तान से कोई भी पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, उससे भारत के अंदर जो एंट्री होती है वो भी तो किसी प्रकार से होती है। हाँ, होती है। ये तो देखिए, कोई सुरंग बना के तो मतलब ऐसे नहीं है कि सीधा कि वहाँ बांग्लादेश से सुरंग बनाई और दिल्ली में आके निकल गया, कहीं ना कहीं तो आता रस्तों से ही है और रस्तों से आते ही सरकार को देखना चाहिए कि कहाँ पे चूक है और कहाँ पे खामियां है, जिसकी वजह से ये लोग आसानी से देश के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और ये संख्या, मैं कहूँ आपको, ये संख्या कोई एक दो में नहीं है, ये करोड़ों में संख्या है। आज ये करोड़ों में संख्या हो चुकी है देश के अंदर। अवैध प्रवासी जो रह रहे हैं हमारे देश में, हमारा ही खाते हैं, हम पे ही घुराते हैं, तो वो करोड़ों में संख्या है। तो ये सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय है। वो इसका अपना काम भी करें, कुछ शेल्टर होम ऐसे बन रहे हैं, क्या क्या बन रहा है वो देश के अंदर सब चल रहा है और उस पर कैसे चलेगा, कैसे होगा, उस पर देश सरकार का। वैसे सरकार ने अभी तक कितने सारे बांग्लादेशी पकड़ चुके हैं, उसमें कई तरह के बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी है, उसमें सरकार थोड़ा बहुत अपना सहयोग पूरा तरह से मेहनत कराई हुई है। उसमें एक चीज हो रहा है कि जब कोई शख्स अगर बंदा कुछ बात कहता है, सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार रहती है। अब आपने एक बात कही कि सरकार का एक कहना ये भी है कि पाकिस्तान की बेटी थी और वो भारत की बहू है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ठीक है, भारत की बहू है तो अब इसमें क्या करें। देखिए, अवैध तरीके से आके कोई यहाँ भारत की बहू बन जाए, कोई भारत की बेटी बन जाए, लेकिन तरीका तो गलत है ना जी। तरीका गलत है और गलत काम की गलत सजा होनी चाहिए जी। तो मैं तो ये कहूंगा और भारत सरकार से अपील करूंगा कि सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेजा जाए और सचिन हैदर को भी पाकिस्तान भेजा जाए और देश के, ताकि नए युवा इस बात से सतर्क रहे कि अवैध तरीके से कराई गई एंट्री उसके लिए भी नुकसानदायक है जी। इस विषय में एक चीज और आती है कि जितने भी पाकिस्तान से आए शख्स थे, उन्हें वीजा पे जो बुलाया गया था, वीजा पे जो आए हैं, उन्हें भेजने की 48 घंटे का मोहलत दी गई थी। अभी तक ऐसे कितने हैं जो पाकिस्तानी अभी तक उल्टे नहीं गए? इसकी बात को देखिए, मैं तो क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा कि कितने लोग यहाँ पे थे, कितने लोग जा चुके हैं और कितने लोग ऐसे हैं कि जो अभी नहीं गए। सरकार के पास उसका आंकड़ा है, सरकार उसकी जांच कर लेगी बाद में, जैसे ही समय अवधि वो पूरा होने के बाद। तो सरकार ने मतलब सख्त आदेश दिए हैं और सभी राज्य को ये संदेश दिया है, ये निर्देश दिया है कि अपने यहाँ में वो जांच करे, लोगों को देखे और जिस भी माध्यम से जांच पड़ताल करे कि कोई भी पाकिस्तानी अवैध तरीके से या वीजे पे हिंदुस्तान के अंदर नहीं हो। जो समय सीमा अवधि समाप्त होने के बाद हर पाकिस्तानी को इंडिया से पाकिस्तान जाना ही होगा और अब भारत इसके लिए बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा और भारत सख्त कदम उठाने जा रहा है। और ये कायराना हमला जो हिंदुस्तान पे पाकिस्तान ने किया है, उसके कुछ चंद उग्रवादियों ने किया है, इसका बदला हिंदुस्तान अपने दम पे लेगा और मजबूती से लेगा। उनको सिखाएगा कि आप दोबारा भविष्य में ऐसा करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचोगे। और रही बात सीमा हैदर जैसे कुछ लोगों की, तो मैं कहूंगा कि उनको भी चेताया जा रहा है कि दोबारा अगर कोई इस तरह की हरकत करने का सोच भी रहा है
तो भैया ये प्रेम प्रसंग अपना दूरी रखना। हिंदुस्तान अपने लोगों के लिए नहीं है जो आते हैं प्रेम करने के लिए, लेकिन बाद में यहाँ पे गुलछरे अलग उड़ाते हैं, अलग माहौल खराब कर देते हैं, देश का माहौल खराब देते हैं, आतंकवाद को पनाह देते हैं, उग्रवाद को पनाह देते हैं, उग्रवाद को पैदा करते हैं। तो ये इसके लिए ये है कि सरकार उसके लिए काम करी और हमें विश्वास है कि सरकार अच्छा काम करेगी। हमारे चैनल बनाने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और हंसी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया ये आपका टुडेज न्यूज मिशन, इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस विषय को लेके लोगों के बीच है, और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद कि वो आपको मतलब आपका प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, और थैंक यू। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।